उन्हें शंकर भगवान की। साथियों, आप उस तपोभूमि पर है जिस तपोभूमि के चर्चे पूरे विश्व भर में होते हैं, और आप जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं उस समाज ने इस भक्ति, शक्ति और तप जप में अपना सर्वस्व पूरे विश्व में प्रकाशित किया है। तो आपकी वो जयकारे नहीं होने चाहिए। आपको भली बात ही विदित है कि आप नाथ जी के शरणों में हैं। तो एक बार जोरदार से नाथ जी के जयकारे करेंगे। बोले नाथ जी महाराज की जय हो, बोले अपूर राज की जय हो, बोले मनपुरी जी महाराज की जय हो। आज मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान के बैनर तले जिस शिक्षा की जोत को प्रज्वलित करने का पूरे भारतवर्ष में यह अभियान चलाया जा रहा है। साथियों, पूरे भारतवर्ष में सभी पशुपालक, भेड़ पालक, निष्क्रमणीय जाति जो अपन प्रभारी है, सभी संगठनों को यह पता चल चुका है और सबने इस बात को मान लिया है कि अगर देवासी समाज का सर्वांगीण विकास करना है तो वो एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। इस शिक्षा के, इस चरण के दूध के बल पर देवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों को अपन खत्म कर सकते हैं। साथियों, उसी भावना को लेकर यह मरुधर संगठन पूरे भारतवर्ष में जमीनी स्तर पर इस शिक्षा रूपी दूध पीने में जिन भाइयों बहनों को कहीं न कहीं आर्थिक बाधाएं आ रही है या ऐसी व्यवस्थाओं की वजह से कहीं न कहीं वो शिक्षा ग्रहण करने में पीछे रह रहे हैं, ऐसी भाई बहनों का आधार बनकर ये संगठन एक ताकत बनकर उनको सर्वोच्च शिक्षा कैसे प्रदान हो, वो सर्वोच्च शिक्षा कैसे ग्रहण करे और इस शिक्षा रूपी दूध को पीकर बदलते हुए भारत में, बदलते युग में किस प्रकार से देवासी समाज भी इस भारत के विकास में अपनी भूमिका निभाए। साथ ही इसी भावनाओं को लेकर हम पिछले कई दिनों से भारत के कोने कोने में, राजस्थान के कोने कोने में हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे, वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे और जमीनी स्तर पर जा रहे कि हमारी बेटियां क्यों नहीं पढ़ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। साथियों, वो सारी चीजें देखने के बाद में एक बात और समझ में आई और एक तो पीड़ा सामने आई कि बेटियां जिस प्रकार से आज हमारे समाज का युवक का सूर्य जो दिख रहा है, साथियों वो बेटियां भी इस प्रकार से, जिस प्रकार आप एक बहुसंख्यक में या कोचिंग कर रहे हैं, वो बेटियां भी अगर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए तो कोचिंग कर सकती है। व्यवस्था अगर उपलब्ध करवाई जाए ऐसा अपन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जालोर में ये छात्रावास जो अपने समाज के निजी तौर पे है, इसी तौर पे बालिकाओं का भी अगर कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, अगर इस प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करने हेतु इनको अगर सकारात्मक माहौल उपलब्ध करवाया जाए तो हमारी बहन बेटियां भी पढ़ सकती है। इसी भावनाओं को लेकर हम बहुत जल्दी इस बालिका शिक्षा को लेकर एक बहुत बढ़िया छात्रावास का भी हम इस संगठन के बैनर तले हमारा संकल्प है कि हम व्यवस्था खड़ी करें। साथियों, आप भारत राजस्थान के कोने कोने से आए, कोई बाड़मेर से है तो कोई देवनगरी सिरोही से है तो कोई नगरी, कोई लांची की धरती से है। साथियों, आपको भली बात ही पता है कि आप पशुपालक वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग से अपन आते हैं। आज भी कहीं भी अपने माता पिता जहां पर खेती करते हैं, खून पसीना करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरा बेटा जालोर हॉस्टल में पढ़ रहा है, वो पढ़ लिख कर हमने तो ये पीड़ा झेली है, हम तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा, अधिकारी बनेगा और कहीं कहीं समाज का नाम रोशन करेगा। साथियों, अपन पशुपालक है, सब मध्य प्रदेश में हम लोग जाते हैं तो इतने पानी में हमारे बहन भाई पिता रोटियां बनाते हैं, ऊपर बारिश हो रही है और साथियों नीचे रोटियां बना रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो संघर्ष कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरा बेटा कहीं न कहीं पढ़ रहा है, उनके सपने हैं। इसलिए मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि साथियों, आपके पास में जैसी भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आप अपनी तरफ से सर्वस्व देने का प्रयास करें। आपके पास में जो व्यवस्था नहीं है उसको देखने का प्रयास न करें। साथियों, आपके लिए ये सारे जो देख रहे अध्यक्ष महोदय और इनकी पूरी टीम, आपकी व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे इसलिए रात दिन मेहनत
साथियों इसी हॉस्टलों में अंधेरे में भी इसी धरती पर पढ़कर आईएएस और आईपीएस और आईएएस बने। साथियों इनका एक ही सपना है कि ये उगता हुआ सूरज मेरे देवासी समाज की कुरीतियों को खत्म करेगा। इसलिए वृद्धजनों का भी सपना है, आपके परिवार में, आपके भाई, आपके कुटुंब में, आपके ननियाल में, काका मामी मासी सबका आपके ऊपर एक सपना है, गांव का है, भाइयों का है और समाज का भी एक सपना है कि कहीं कहीं मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है, वो पढ़ लिखकर अधिकारी बनेगा और मेरे समाज का नाम रोशन करेगा। साथ ही इसलिए आपको मैं इसलिए बता रहा हूं इस बातों को क्योंकि हमें जिंदगी में कामयाबी तक पहुंचना है, सफलता के शिखरों तक पहुंचना है तो हमें गोल सेट करना पड़ेगा। साथियों कई लोगों को पूछते हैं कि भैया आपका आगे विजन क्या है, तो के साथ मेरे तो बीए करनी है। क्यों कर रहा है? वो पड़ोसी कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। साथियों आपका अपना सपना है, आपकी जिंदगी का निर्माण, आपकी जिंदगी का फैसला आपके बिना, आपके बगैर कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए जो भी आप बनना चाहते हो उस गोल को सेट करो। साथियों मैंने 2 बजे का टाइम इस हॉस्टल का दिया था, शायद मैंने टाइम और डेट नहीं डाली होती तो मुझे बताइए क्या अपन लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते थे? इसलिए साथियों सिर्फ 2 घंटे 5 घंटे के लिए अपन की सफर बस में करते हैं, उस बस का कौन देखते हैं ये कहां से आई है कहां जा रही है। वो 3 घंटे का सफर भी बिना लक्ष्य नहीं करते हैं। तो साथियों ये आपका जिंदगी का लक्ष्य है, आपको क्या बनना है। आज से आप संकल्प है कि जो भी आपको बनना है वो एक दीवार पे लिख दिया कि मुझे कलेक्टर बनना है, आईएएस आईपीएस आरएएस डॉक्टर इंजीनियर समाज कार्यकर्ता या जो भी आपको जीवन में बनना है आप उसका गोल सेट करें। साथियों विदाउट गोल आपकी नाम आगे कहीं नहीं बढ़ पाएगी और आपके पास में जो है उसको लेकर उसको आगे बढ़े। आप कहीं मैं आपको सामने दिख रहा हूं। साथियों मेरी बॉडी 25% ही वर्क करती है, मेरा दूसरा पैर भी 30% ही वर्क कर रहा है, 100% डैमेज है। अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो मैं मेरे घर से नहीं निकल सकता। इतना दिन मैंने नहीं है वो नहीं देखा, मैंने ये देखा कि ईश्वर ने मुझे क्या दिया, मेरे पास क्या है और मैं मेरे समाज और इस मातृभूमि के लिए क्या कर सकता हूं, अधिक से अधिक क्या दे सकता हूं मैं, जो मेरे पास में है मेरे दिमाग में सब लगा रहता है। साथियों ये सामने कार खड़ी है, जिस दिन ली थी उस दिन मैं कार में नहीं चला पाता, लेकिन मैंने ये ठान लिया कि इस कार को चलाकर मुझे पूरे भारत में जन जागृति लाना। अब मेरे पैर नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन मुझे चलाना है। मैं कैसे चला सकता हूं ये मुझे काम करना है, मुझे ये नहीं देखना कि मैं चला नहीं पा रहा हूं। साथियों व्यवस्था खड़ी हुई, जब इंसान के इरादे मजबूत हो और नेक हो और संकल्प दृढ़ संकल्प हो तो साथियों इंसान कुछ भी कर सकता है। और आज वो कार में चला रहा हूं, मैं ड्राइव कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको आज यहाँ कोई आज अध्यक्ष महोदय को भी विदित है कि आज कोई कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हमने किसी को इन्वाइट नहीं किया और अध्यक्ष महोदय को इसलिए इन्वाइट किया कि इसी जादव की धरती में हम जादव पर जाते हैं, लोग एक ही बात बोलते हैं, हमें भी जादव की तरह पढ़ लिख कर हमारे जिला मुख्यालय को एक आइकॉन बनाना, एक मॉडल बनाना। अध्यक्ष महोदय और इनकी पूरी टीम की मेहनत है कि आप लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई, आप लोगों को व्यवसाय उपलब्ध करवा रहे और इस जालौर जिले का गौरव पूरे भारतवर्ष में गौरवित कर रहे। इसलिए साथियों अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और रामजी भाई साहब का जो लगातार इस शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। साथियों आप पीछे देख रहे मरुतर संस्थान, साथियों कैलेंडर के माध्यम से हमने देवासी समाज की वीरता को, क्योंकि साथियों पहली बात की पता मैंने एक आपको जो अभी बुलाई है मोहनपुरी जी महाराज, जो शायद कुछ लोगों को पता होगा। मैं उस व्यक्ति पर कल जाके आया जो तारातर मठ के मालानी का महादेव का जाता है और उस महात्मा के बारे में पता चला तो देवासी के जननी का दूध पी के इस आध्यात्मिक भक्ति शक्ति से पूरे विश्व को कल्याणी की ओर लगे गए। साथियों आप अपने आप को पहचानिए क्या कितने सौभाग्यशाली हो। आपको स्कूल में जन्म मिला है, आपका स्टडी पावर है, आपका मेमोरी पावर है, कहीं न कहीं आपके अंदर ईश्वर ने विशेष दे रखा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही ऐसे संतों की
मालानी का महादेव कहा जाता है, मोहनपुरी जी महाराज तारातर मठ, जहां अभी 7वीं गादी प्रतापपुरी जी महाराज है, वो 36वीं गादी थी जो 5 साल पहले देवलोक हुए, कभी जाके दर्शन करना। साथ ही ऐसी भूमि से ताल्लुक रखते, ऐसे ऋषियों से पर ताल्लुक रखते, आपके अंदर बहुत कुछ है साथियों, उसको बाहर लाना पड़ेगा। वैसे मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि साथियों आपके अंदर वो क्षमता है इस देवासी पुल को गौरवित करने का। आप लगन के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ अपना गोल सेट करके इस शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना सर्वस्व दे सकते हो। साथ ही इमोशनली गोल सेट करिए, आप किसी औरों के लिए नहीं, आपके जीवन का गोल होना चाहिए कि मेरा जो बूढ़ा बाप जो मध्य प्रदेश में भेड़ पालक है, इस कड़ाके की धूप में भी वो कभी शिकायतें नहीं करता कि बेटा मैं धूप में हूं, मुझे वहां पर डकैत मार रहे हैं, मैं बारिश में भीगा हुआ सोया हुआ हूं। ये आपके पिताजी आपको शिकायत नहीं करते, वो इसलिए शिकायत नहीं करते कि मेरे बेटे को चिंता नहीं होनी चाहिए, मेरे बेटे की शिक्षा में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा मेरा बेटा पढ़ गया तो ये पीड़ा तो वैसे खत्म हो जाएगी। उस पिता के लिए जब भी आप पढ़ाई करते हो और आपको लगता है कि मैं थक गया हूं, साथियों उस पिता के दर्द को जरूर देखना। उस पिता के मध्य प्रदेश से ऊर्जा आपके बॉडी में प्रवाहित होगी और आपको और 2 घंटे बैठने की क्षमता देगी। साथियों याद करना उस किसान को जो इस सर्दी में, इस कड़ाके की ठंड में कब कबारे बॉडी, लेकिन फिर भी वो किसानी कर रहा है। क्यों? मेरा बेटा पढ़ रहा है। साथ ही इमोशनली गोल बनाइए, आपका लक्ष्य इमोशनली होना चाहिए। साथ ही मुझे कहा था कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैंने मेरे लिए नहीं, मैंने उन लोगों के लिए कुछ करना ठाना कि मुझे उन लोगों को कुछ करके दिखाना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता। मेरे दिव्यांग भाइयों को मुझे कुछ करके दिखाना कि शरीर से अपाहिज नहीं होते, अपाहिज वो होता है जो मन से, विश्वास से, आत्मा से आ जाता है। साथियों इसलिए हमें कहीं ना कहीं कुछ करके हमें एक रोल मॉडल बनना है। आज पूरे राजस्थान में 18 घंटे ड्राइव करता हूं, पूरे राजस्थान में पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहा हूं, लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे। साथियों सोशल मीडिया पर हमें सारी चीजें डालकर हम ये प्रूव नहीं करना चाहते कि हम अपना परिचय दें, हम हमारी पहचान बनाएं। साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं दिव्यांग इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ कर सकता हूं, तो ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आप कर सकते हैं। आइए अपन सब उठे और इस देवासी समाज की बढ़ती हुई इस विकास की धारा में अपन भी अपना योगदान प्रदान करें। अगर समाज के लिए दौड़ नहीं सकते हो मेरे भाइयों, तो समाज के लिए चलना सीखो। अगर समाज के लिए चल नहीं सकते हो तो मेरी तरफ रगड़ते हुए कुछ करो, लेकिन कुछ तो करो मेरे भाइयों। अगर आप समाज का भला नहीं कर सकते हो तो देश का हो ही नहीं सकता। समाज आपकी तरफ देख रही है कि आज समाज के पास एक ही हथियार बचा है, वो है शिक्षा। शिक्षा से बाल विवाह रुकेंगे, शिक्षा से मूर्ति भोज रुकेगा और शिक्षा से देश प्रथा रुकेगी, शिक्षा से एक दूसरे की टांग घिसाई रुकेगी, शिक्षा से एक दूसरे के संगठन को, एक दूसरे संगठन को गिराने की भावना रुकेगी। अगर ये रुकने का एक ही कारण है तो वो शिक्षा है और पूरा समाज आपकी तरफ देख रहा है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सारे स्टूडेंट हैं, आपका एक मिनट वैल्यूएबल होता है। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, या पर स्टेज पे किसी नेता को नहीं बुलाया, मैं सिर्फ बात करने के लिए आया हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं समाज के लिए। जो मेरे पास 25% 30% बॉडी है उसको लेकर मैं कर सकता हूं, तो आपके पास सब कुछ है, आप किसी भी तरीके से समाज का भला करें। अगर समाज के IPS RS IAS डॉक्टर बन गए तो ये समाज का भला होगा। इसलिए आप अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप, परिवार और समाज के लिए कुछ करो। आप सिर्फ ये मत सोचो कि मेरी लाइफ सेट होगी। साथियों सिर्फ आपका सपना नहीं है, आपका सपना लाखों लोगों का सपना है।